नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में हवाई जहाज बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में मिलने वाली टॉप 11 नौकरियों के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखने वालों के लिए ये वीडियो एक महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित हो सकता है। चाहे आप इंजीनियरिंग में रुचि रखते हो या फिर मैनेजमेंट में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में आपके लिए भी अवसरों की कमी नहीं है। तो देर किस बात की? आइए मिलकर तलाशते हैं आपके लिए एक शानदार करियर की उड़ान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय हवाई जहाज कैसे उड़ता है? उसके पीछे होती है एक एरोस्पेस इंजीनियर की मेहनत और लगन। जी हां, एक एरोस्पेस इंजीनियर हवाई जहाज के डिजाइन, ढांचे और उसके हर एक पहलू पर काम करता है ताकि वो सुरक्षित तरीके से आसमान में उड़ान भर सके। इसके लिए आपको बीटेक या एमटेक करना होगा एरोस्पेस, मैकेनिकल, एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और सैलरी शुरुआत होती है 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से, जो अनुभव के साथ बढ़कर 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं और उसे हवाई जहाजों में देखना चाहते हैं, तो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग आपके लिए है। यह क्षेत्र हवाई जहाज के दिमाग को नियंत्रित करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेविगेशन और संचार प्रणाली। एक एवियोनिक्स इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि हवाई जहाज सही दिशा में उड़ान भरे और सुरक्षित लैंडिंग करे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक की डिग्री की आवश्यकता होगी। औसतन एक एवियोनिक्स इंजीनियर 5 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकता है। दोस्तों, हवाई जहाज का खूबसूरत और कारगर डिजाइन देखकर कभी मन में सवाल उठा है कि इसे कौन बनाता होगा? जी हां, यह काम होता है एक एरोनॉटिकल डिजाइन इंजीनियर का। यह इंजीनियर हवाई जहाज के ढांचे और एरोडायनामिक्स पर काम करता है, जिससे वह हवा में सुरक्षित और कुशलता से उड़ान भर सके। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको एरोनॉटिकल, मैकेनिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक की डिग्री लेनी होगी। एक एरोनॉटिकल डिजाइन इंजीनियर की सैलरी 6 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। चैप्टर 4, मटेरियल इंजीनियर, मजबूत नींव, ऊंची उड़ान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज इतने मजबूत कैसे होते हैं कि वो हवा के दबाव को झेल सके? इसके पीछे होता है एक मटेरियल इंजीनियर का हाथ। ये इंजीनियर हवाई जहाज बनाने में उपयोग होने वाले मटेरियल जैसे कि एलॉय और कंपोजिट मटेरियल का अध्ययन करता है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको मटेरियल साइंस या मेटलर्जी में बी टेक या एम टेक की डिग्री की आवश्यकता होगी। एक मटेरियल इंजीनियर की सैलरी 5 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। चैप्टर 5, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, सुरक्षा की उड़ान आपकी निगरानी में। दोस्तों, हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित माना जाता है और इसके पीछे होता है एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का ध्यान। यह इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि हवाई जहाज के निर्माण में सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इस प्रोफाइल के लिए आपको मैकेनिकल, एरोस्पेस या क्वालिटी मैनेजमेंट में बी टेक की डिग्री की आवश्यकता होगी। एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की सैलरी 4 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। चैप्टर 6, प्रोडक्शन इंजीनियर, निर्माण से उड़ान तक आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, हवाई जहाज के निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाला हीरो होता है प्रोडक्शन इंजीनियर। यह इंजीनियर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया का नियंत्रण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन समय पर और बजट में पूरा हो। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको मैकेनिकल, प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी टेक की डिग्री की आवश्यकता होगी। एक प्रोडक्शन इंजीनियर 4 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकता है। दोस्तों, जिस तरह एक डॉक्टर इंसानों का ख्याल रखता है, उसी तरह एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक हवाई जहाज का ध्यान रखता है। यह मैकेनिक हवाई जहाज के इंजन, पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मरम्मत और देखभाल करता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या एमआई में डिप्लोमा या आईटीआई फिटर मैकेनिक करना होगा। एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक की सैलरी 3 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, क्या आप में हिम्मत है कि आप एक नए हवाई जहाज को सबसे पहले उड़ाएं? जी हां, यह काम करते हैं परीक्षण पायलट।
ये पायलट नए हवाई जहाजों और उनमें किए गए बदलावों का परीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो उड़ान के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इस रोमांचक करियर में जाने के लिए आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल के साथ साथ टेस्ट पायलट ट्रेनिंग भी लेनी होगी। एक टेस्ट पायलट की सैलरी 10 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, हवाई जहाज के निर्माण के लिए सही समय पर सही सामग्री का होना बहुत जरूरी होता है। यह जिम्मेदारी निभाते हैं लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजर। यह सुनिश्चित करते हैं कि हवाई जहाज के निर्माण के लिए सभी जरूरी चीजें समय पर उपलब्ध हों। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स में एमबीए की डिग्री की आवश्यकता होगी। एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजर की सैलरी 6 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। रिसर्च साइंटिस्ट नए नए एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मटेरियल पर रिसर्च करके हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित, तेज और कुशल बनाने में योगदान देते हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको एरोस्पेस, मैकेनिकल या मटेरियल साइंस में पीएचडी या एमटेक की डिग्री की आवश्यकता होगी। रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरी 10 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी होता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि इंजीनियर्स की। यह प्रोफेशनल्स कंपनी के प्रोजेक्ट्स, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी को मैनेज करते हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको ऑपरेशंस, फाइनेंस या एचआर में एमबीए की डिग्री की जरूरत होगी। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी 7 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी भारत में एरोस्पेस क्षेत्र में मौजूद कुछ प्रमुख नौकरियों की जानकारी। अगर आप हवाई जहाज निर्माण क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या मैनेजमेंट में उपयुक्त कोर्स करना आवश्यक होगा। याद रखें, सफलता के लिए सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं होती, बल्कि लगन, मेहनत और सीखने की इच्छा का होना भी बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और आप अपने सपनों की उड़ान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद।